सभी दोस्तों को प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी या डीएलएड परीक्षा के बारे में। दोस्तों आप सभी ने 12वीं क्लास पास कर ली है और बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी जानकारी के बिना आपको फॉर्म नहीं भरना है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे आज आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आयु कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर छूट कितनी मिलेगी, न्यूनतम प्राप्तांक कितने नंबर आपके 12वीं के अंदर होने चाहिए, कितना परसेंटेज आपके लिए होना जरूरी है, और आवश्यक प्रमाण पत्र क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। उसके अलावा पेपर की जानकारी देंगे कि पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने नंबर का होगा पेपर। इसके अलावा विशेष ध्यान देने वाली बातें हम यहाँ पे कंप्लीट चर्चा करने वाले मेरे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों हम चलते हैं, बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं योग्यता सभी दोस्तों को पता है कि जिन्होंने अभी तुरंत ही 12वीं पास करी है वो इसके लिए योग्य हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता कितना परसेंटेज होगा इसका मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हूं मेरे दोस्तों। आयु सीमा की गणना दोस्तों 1 जुलाई 2023 से आपकी जो एज है वो 28 साल होना जरूरी है। 28 साल तक, इससे वो ज्यादा उम्र है आप नहीं भर पाएंगे। ये सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य से हैं आप। और उसके अलावा जो कैटेगरी हैं जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये हैं, इनके लिए 3 साल की छूट, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट। जो आपको गवर्नमेंट द्वारा दे छूट है वो यहाँ पे आपको आयु सीमा के अंदर मिलेगी, लेकिन आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी मेरे दोस्तों। हम आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपकी शैक्षणिक योग्यता तो 12वीं पास है ही। अब 12वीं में कितने नंबर आपको होने चाहिए दोस्तों, तो जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 12वीं क्लास के अंदर कम से कम 50% होना जरूरी है। इसके अलावा ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 45% अंक लाना जरूरी है 12वीं क्लास के अंदर। एससी एसटी के लिए भी 45% है मेरे दोस्तों, दिव्यांग के लिए भी 45% है, और विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा के लिए भी ये जो परसेंटेज है ये 45% है। इसके अलावा मैं आपको स्पेशल बता देता हूं मेरे दोस्तों, ये 45% आपके होना जरूरी है, और जो विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा हैं उनके लिए एज लिमिट नहीं रखी गई है, ये किसी भी एज में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, जैसे सामान्य के अगर 49.99% बन रहे हैं, और जो एससी एसटी ओबीसी जो भी है इनके 45 चाहिए, तो अगर 44.99% मार्क आ रहे हैं तो आप बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई नहीं होगा। आपके लिए कम से कम योग्यता ये होनी चाहिए। आगे बात करते हैं आवश्यक प्रमाण पत्र। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, आपकी जो एज है उसको चेक करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है, मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है, एक मोबाइल स्पेशल जो हमेशा चालू रहे, और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा जो बैंक खाता है वह भी आपके पास होना जरूरी है। बैंक खाता, बैंक में खाता आपका अगर नहीं खुलवाया तो खुलवा लेना मेरे दोस्तों। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं परीक्षा पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने नंबर के होंगे, ये मेरे दोस्तों को बता दूं। दोस्तों कुल प्रश्न 200 प्रश्न आएंगे आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ पे कुल नंबर होंगे 600 नंबर का पेपर होगा आपके। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। रीजनिंग आएगी, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, राजस्थान जी की आएगी, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, और शैक्षणिक अभिक्षमता, पढ़ाने की जो क्षमताएं, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, पढ़ाने योग्य बातें, वो उसके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे दोस्तों। उसके अलावा जो चौथा पार्ट है, देह पार्ट है, उसके अंदर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। अंग्रेजी तो सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए अनिवार्य है, सभी इसका क्वेश्चन हल करेंगे सभी। हिंदी जो सामान्य नॉर्मल, और जो संस्कृत की बात करूं, संस्कृत केवल जो बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट लेंगे उन्हीं को ये क्वेश्चन करने हैं संस्कृत वाले, और बाकी सामान्य को हिंदी के क्वेश्चन करने हैं।
ये हो गया। आपको सर्वप्रथम बता दूं, अंग्रेजी तो सभी को कॉमन है, सभी को करने अंग्रेजी के क्वेश्चन। तो हिंदी की बात करें, हिंदी में जो अगर संस्कृत नहीं ले रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं बीएसटीसी में, उनको हिंदी के करने हैं, और जो संस्कृत सब्जेक्ट ले रहे हैं उनको संस्कृत की ये 30 क्वेश्चन करने। तो इसी प्रकार से दोस्तों देख लो, 150 का तो ये हो गया, और 20 और 30 50 का ये हो गया। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन आएंगे आपके। बात करते हैं विशेष के बारे में। एक तो आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको जो मैसेज मिलेगा बीएसटीसी के प्रवेश पत्र का वो मोबाइल पे ही मिलेगा। तो आपका मोबाइल नंबर वही देना है जो हमेशा चालू रखो, आप ऑन रखो, वही मोबाइल यहाँ पे आपको देना है। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हम भी बीएसटीसी कर सकते हैं क्या राजस्थान के अंदर आके? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए 5% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, 5% सीटें, लेकिन आपको जनरल सामान्य में माना जाएगा, सामान्य में आपकी काउंटिंग होगी। बैंक खाता, दोस्तों अगर आपने बैंक खाता नहीं खुलवाया है तो बैंक खाता अभी खुलवा लेना फॉर्म बनने से पहले, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग के अंदर नंबर नहीं आता तो आपका वो बैंक अकाउंट नंबर अभी अपडेट करेंगे फॉर्म के साथ, तो आपकी जो फीस है वो वापस रिफंड हो जाएगी, तुरंत लौटा दी जाएगी मेरे दोस्तों। इसलिए बैंक खाता बहुत अनिवार्य है, आप अभी कर लें। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों, तो मैंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। मोबाइल नंबर है 78 544 860। ये मोबाइल नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देना मेरे दोस्तों। और आप किसी भी चीज का वेट मत करो, बीएसटीसी की तैयारी चालू कर दो तुरंत ही। अभी कुछ ही समय में, हो सकता है अगले सप्ताह में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।